डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बारह जून को अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इस मामले में एनआईए और एनएसजी जैसी शीर्ष एजेंसियों की एंट्री हो चुकी है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि इस दुर्घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इस हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शक जताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुर्की ने इस हादसे के जरिए भारत से दुश्मनी निकालने की कोशिश की हो। रामदेव का दावा है कि तुर्की की एक एजेंसी पहले भारत में विमान मेंटेनेंस का काम करती थी और हाल ही में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं उसी एजेंसी ने जानबूझकर तो कोई गड़बड़ी नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत को अपने एविएशन सेक्टर में विदेशी हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, खासकर जब बात सुरक्षा से जुड़ी हो। अब इस हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है, जो तकनीकी कारणों की जांच करती है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए भी जांच से जुड़ चुकी है, जो आमतौर पर आतंकी गतिविधियों की पड़ताल करती है। एनआईए की मौजूदगी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं इस हादसे के पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं, क्योंकि इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि विमान पूरी तरह से जांचा परखा हुआ था, फिर भी हादसा क्यों हुआ? क्या मेंटेनेंस में जानबूझकर गड़बड़ी की गई थी? क्या ये किसी विदेशी एजेंसी की साजिश थी? हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन जांच में सभी एंगल्स को गंभीरता से देखा जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जांच एजेंसियों की सक्रियता और बाबा रामदेव जैसे प्रमुख लोगों की चिंता ये दिखा रही है कि मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।